बेदार था। ये नहीं कि अब्बू मुझे थोड़ा सा सोचने का मौका दे दो, मैं किसी से मशवरा कर लूं, मैं जरा देख लूं कि कितना मुश्किल काम है। सोचा भी नहीं, एक लम्हे के लिए भी तरद्दुद का मुजाहरा नहीं किया, फौरन बच्चा बोल पड़ा, या अबती फ़अल मा तुअमर सतजिदुनी इंशाअल्लाहु मिनस साबिरीन। अब्बा जान, जो आपको हुक्म किया गया है वो कर गुजरी है, आप मुझे सब्र करने वालों में से पाएंगे। न सिर्फ ये कि मैं फरमान बरदार हूं, बल्कि रब के फैसले पे सब्र करने वाला हूं, दिल से उसको तस्लीम करने वाला हूं। मुफस्सिरीन फरमाते हैं कि हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने ये पूछा, बेटा आपकी क्या राय है? इसमें मकसद ये नहीं था कि बेटा अगर आप मानते हैं तो ज़बह करता हूं, नहीं मानते तो ज़बह नहीं करता, ये मकसद नहीं था। बल्कि मकसद ये था कि बेटा आप मानेंगे तो मानने वालों जैसा सलूक करूंगा, नहीं मानेंगे तो न मानने वालों जैसा सलूक करूंगा, काम मैंने करना है। फिर चश्मे फलक ने वो मंजर देख लिया कि ये मुअम्मर बूढ़ा बाप जो अपने बेटे की कदम कदम पे मदद का, ताउन का मुहताज है, खुद जरूरतमंद है कि बेटा उसकी मदद करे, लेकिन वो मुअम्मर वालिद अपने हाथों से अपने बेटे को पेशानी के बल लेटाता है। आसमान भी देख रहा था, फरिश्ते भी देख रहे थे, कायनात की मखलूक, कायनात का जर्रा जर्रा इस बात पे गवाह है कि फिर बाप ने अपनी भरपूर कुव्वत के साथ अपने बेटे के गले पे छुरी चलानी शुरू कर दी। एक पैगंबर को अल्लाह ने कितनी ताकत दी होती है, 100 जन्नती मर्दों के बराबर ताकत, और एक जन्नती मर्द को दुनिया के 40 मर्दों के बराबर ताकत मिलेगी। गोया कि 4000 मर्दों की ताकत के बराबर ताकत एक नबी को मिली होती है। पूरी कुव्वत के साथ अपने बेटे के गले पे छुरी चलानी शुरू कर दी। रब्बुल जलाल तो सिर्फ बंदे के दिल के जज्बात को देखता है कि बंदे के दिल का जज्बा किया है। अल्लाह ताला फरमाते हैं, फलम्मा अस्लमा, बाप बेटा दोनों ताबे फरमान हो गए, अल्लाह रब्बुल इज्जत के हुक्म के सामने सरे तस्लीम खम कर दिया। वतल्लहु लिल जबीन, बाप ने अपने बेटे को पेशानी के बल लिटाया। फनादैनाहु या इब्राहिम, हमने आवाज लगाई, ऐ इब्राहिम, कद सद्दक़्तर रुया इन्ना कज़ालिका नज्जिल मुहसिनीन, आपने अपना ख्वाब सच्चा कर दिखाया, हम एहसान करने वालों के साथ ऐसा ही सलूक करते हैं। वफ़दैनाहु बिज़िब्हिन अज़ीम, हजरत इस्माईल अलैहिस्सलाम तो बच गए, उनके बदले अल्लाह रब्बुल इज्जत ने जन्नती जानवर का फिदिया कबूल कर लिया। आगे अल्लाह ताला फरमाते हैं, इन्ना हाज़ा लहुवल बलाउल मुबीन, इन्ना हाज़ा लहुवल बलाउल मुबीन। तालिब इल्म तो अक्सर शिकवा करते हैं कि पर्चा बड़ा मुश्किल था, पर्चा बड़ा मुश्किल था। कमाल तो यह है इम्तिहान लेने वाला कहे कि मैंने पर्चा बड़ा मुश्किल बनाया था। अल्लाह ताला फरमाते हैं, बहुत मुश्किल इम्तिहान था, बहुत मुश्किल इम्तिहान था, लेकिन कुर्बान जाएं, सलामुन अला इब्राहिम, इब्राहिम तुझे शाबाश हो, इतने मुश्किल पर्चे में भी 100% नंबर लेने में कामयाब हो गए। मोहब्बत हो, मोहब्बत बंदे से क्या कुछ करवाती है, अकल वहां तक नहीं पहुंच सकती। चश्मे फलक ने देखा कि मोहब्बत अपने बाप को, मोहब्बत ने बाप को मजबूर किया कि वो अपने बेटे के गले पे छुरी चला रहा है। पुख्ता होती है अगर मसलहत अंदेश हो अकल, इश्क हो मसलहत अंदेश तो है खाम अभी। बेखतर कूद पड़ा आतिश नमरूद में इश्क, बेखतर कूद पड़ा आतिश नमरूद में इश्क, अकल है महवे तमाशाई लबे बाम अभी। इश्क मोहब्बत की बातें होती हैं मुअज़्ज़ज़ सामीन, यहां पे फिर अकल के पांव लंग हो जाते हैं, आगे फिर अकल की रसाई नहीं होती। उस जमाने में कोई अकल ज़दा लोग होते, अकलमंद तो अकलमंद होते, कुछ लोग अकल ज़दा होते हैं। अगर वो अकल ज़दा होते, पता नहीं इब्राहिम अलैहिस्सलाम के बारे में क्या कुछ कहते। आज तो जानवर के ज़बह करने वाले के बारे में क्या कुछ कहा जाता है,
اور کیا مفید مشورے دیے جاتے ہیں کہ جانور ذبح نہ کرو، تم یہ کرو، تم یہ کرو. ایسے عقل مند لوگ موجود ہیں. اگر اس زمانے میں ہوتے تو پتہ نہیں ابراہیم علیہ السلام کو پاگل کہتے، مجنون کہتے، بیوقوف کہتے کہ یہ بھی کوئی بات ہے کہ رب نے حکم دیا ہے، وہ بھی خواب میں. صرف ایک خواب دیکھ کے باپ اپنے بیٹے کے گلے پہ چھری چلاتا ہے. آج آپ لوگ دیکھتے ہوں گے، ہم سے زیادہ آپ لوگ دیکھتے ہیں مختلف چینلوں پہ، مختلف پروگراموں میں، وہ دانشور، وہ سکالر جو بظاہر دین کے بڑے داعی ہیں اور دین کی اصل شکل لوگوں کے سامنے پیش کرتے ہیں. کہتے ہیں مولوی تو ویسے اپنی طرف سے سختیاں کرتے ہیں، اصل دین کی شکل تو ہم پیش کرتے ہیں. اور لوگ بھی سمجھتے ہیں کہ واقعی ہمارے ذہن میں بہت سارے اشکالات تھے اور ان دانشوروں نے ہمارے اشکالات سارے کے سارے ختم کر دیے. اصل میں انسان کے اپنے نفس میں بہت ساری سرکشیاں ہوتی ہیں اور شریعت مطہرہ کے بہت سارے احکام کو قبول کرنے کے لیے نفس تیار نہیں ہوتا. تو وہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے ذہن میں اشکال ہے دین کے بارے میں. اور یہ حضرات جو سکالرز ہوتے ہیں، یہ لوگوں کے ذوق کے مطابق، لوگوں کی نفسانی خواہشات کے مطابق دین کی تشریح کرتے ہیں. کہتے ہیں ہاں یہ اصل تشریح کرتے ہیں اور انہوں نے ہمارے سارے اشکالات دور کر دی، ورنہ مولوی لوگ تو اشکالات دور ہی نہیں کر سکتے. مولوی کہتے ہیں میوزک حرام ہے. کہتے ہیں بہت بڑے اشکال کی بات ہے، میوزک کیوں حرام ہے؟ حرام نہیں ہونا چاہیے. وہ کہتے ہیں حرام نہیں ہے. کہتے ہیں ہاں میرا اشکال دور ہو گیا، آپ نے صحیح دین کی تشریح کر دی. مولوی کہتے ہیں چہرے کا پردہ ہونا چاہیے. کہتے ہیں کیوں ہونا چاہیے؟ میرے ذہن میں بڑا اشکال ہے. ان سے پوچھے، وہ کہتے ہیں چہرے کا پردہ نہیں ہے. کہتے ہیں ہاں آپ نے دین کی صحیح شکل ہمارے سامنے پیش کر دی، ہمارا اشکال دور ہو گیا. لوگوں کی نفسانی خواہشات کے مطابق دین کی تشریح کریں تو پھر آپ اشکال دور کرنے والے ہیں. اگر آپ نے رب ذوالجلال کی منشا کے مطابق لوگوں کے لیے حلال کو حلال کہا، حرام کو حرام کہا، فرض کو فرض کہا، واجب کو واجب کہا، لوگ کہتے ہیں اس میں ہمارے اشکال ہیں. اصل میں جو سرکش نفس ہوتا ہے یہ اشکالات پیدا کرتا ہے. اچھا، اب یہ کیا مشورے دیتے ہیں کہ آپ لوگ قربانی نہ کریں، بلکہ جو قربانی پہ پیسے خرچ کرنے ہیں یہ پیسے کسی غریب کی بیٹی کی شادی پہ خرچ کر لیں. انسانیت کی خدمت بہت بڑا اچھا کام ہے اور بہت ثواب مل جائے گا. معزز سامعین، غریبوں کی خدمت پہ دین اسلام جتنا زور دیتا ہے، دین اسلام میں غریب پروری کی تعلیمات جتنی موجود ہیں، کسی مذہب، کسی معاشرے میں اتنی تعلیمات موجود نہیں ہیں. لیکن افسوس ہے ایسے حضرات پر کہ جن کو پورے سال میں کبھی غریب کی بیٹی یاد نہیں آتی کہ غریب کی بیٹی کی شادی ہونی چاہیے اور اس کے لیے مالداروں کو تعاون کرنا چاہیے. صرف قربانی کے موقع پہ ان کو یاد آتا ہے کہ ہاں قربانی نہیں کرنی چاہیے، بلکہ یہی پیسے کسی غریب کو دے دیے جائیں، وہ اپنی بیٹی کی شادی کروائے گا. پورے سال میں صرف اس وقت ان کو یاد آتا ہے. اصل بات کیا ہے میں آپ کو بتاؤں کہ ہم بہت ہی کمزور لوگ ہیں. یہ امت پوری کی پوری اجتماعی طور پہ کمزوری کا شکار ہے. نمازوں سے ہم ہاتھ دھو بیٹھے ہیں، روزے ہم نہیں رکھتے، زکوٰۃ ہم ادا نہیں کرتے. اگر ہماری پورے دین میں زیادہ اہتمام سے کوئی عمل کیا جاتا ہے تو وہ دو اعمال ہیں، ایک حج ہے اور ایک قربانی ہے. یہ اہتمام سے کیے جاتے ہیں کہ نیک لوگ بھی کرتے ہیں اور برے لوگ بھی کرتے ہیں. گناہگار سیاکار لوگ بھی قربانیاں کرتے ہیں، وہ بھی حج پہ جاتے ہیں. اب سکالروں کی پوری کوشش یہ ہے کہ باقی دین سے تو ہم ویسے بھی ہاتھ دھو بیٹھے ہیں، ان دو اعمال سے بھی کسی طریقے سے ہم محروم ہو جائیں. تو ہمیشہ کے لیے حج پہ جانے والے کو مشورہ دیا جاتا ہے کہ بھائی حج پہ آپ لاکھوں روپے خرچ کرتے ہیں، کیوں نہ یہ پیسے آپ پڑوسی کے غریب کو دے دیں اور وہ غریب اپنی بیٹی کی شادی کروا لے. اور قربانی کے موقع پہ ہمیں یہی مشورے دیے جاتے ہیں. معزز سامعین، چاہیے کہ غریبوں کی فکر پورا سال بندہ کرے. صرف 10 دنوں میں یہ فکر، یہ لگتا یہ ہے کہ دال میں کچھ کالا کالا ہے. جب کوئی امیر آدمی اپنی بیٹی کی شادی کرواتا ہے
और वो अपनी बेटी की शादी पे इतना पैसा खर्च करता है कि उसमें 20 बेटियों की शादी हो सकती है। उस वक्त उनको याद नहीं होता कि तुम अपना खर्चा कम कर दो, इस खर्चे में तो 20 बेटियों की शादी हो सकती है। ये स्मार्टफोन और कीमती कीमती फोन जो खरीदे जाते हैं, उस वक्त उनको याद नहीं होता कि 3000 और 2000 की फोन से भी तो गुजारा हो सकता है, बाकी पैसे किसी गरीब की मदद में सर्फ किए जाएं। जो हमारे साल में मुख्तलिफ तकरीबात और फंक्शन, ये न्यू ईयर नाइट है, ये बसंत के प्रोग्राम है, ये फलां प्रोग्राम, लाखों नहीं, करोड़ों नहीं, अरबों नहीं, बिला मुबालगा खरबों रुपया बेदर्दी के साथ जाया किया जाता है। उस वक्त याद नहीं होता कि कितनी गरीबों की बेटियों के सर में चांदी नजर आई है। उस वक्त उनको एहसास नहीं होता। कुर्बानी का मौका आता है, उस वक्त बोलना शुरू कर देते हैं। और आप महसूस न करें, मैं तो आपको ये बताऊं कि ये बेचारे जब टीवी पे आते हैं तो एक मर्तबा ब्यूटी पार्लर से होके आते हैं, ये सुर्खी पाउडर और जो कुछ लगाते हैं वो आप लोग देखते हैं, हम तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने बचाया हुआ है। तो एक मर्तबा ब्यूटी पार्लर से आने पे उनका इतना खर्चा होता है कि एक गरीब की बेटी की शादी उसमें हो सकती है, इनको एहसास नहीं होता। कभी हमने सोचा है कि कुर्बानी में फायदा किसका है? अगर मैं आप बिलफर्ज व तकदीर अभी कहा जाए कि कुर्बानियां नहीं होंगी, इस दफा कुर्बानियां नहीं होंगी, नुकसान किसका हो जाएगा? आप उमरा को तरगीब दे दें कि वो ये पैसे गरीबों को दें, किसी ने नहीं देने गरीबों को, गरीबों को फिर भी किसी ने देने नहीं है। नुकसान किसका हो जाएगा? जिन्होंने जानवर पाले हैं, बेचारे पूरा साल जानवर पालते रहते हैं इस उम्मीद पे कि कुर्बानी पे हमारे जानवर महंगे दामों बिक जाएंगे, हम कर्जा उतार लेंगे, हम अपनी बेटी की शादी कर लेंगे। अब आप कहें कि कुर्बानी भी ना करें ताकि वो जानवर भी न बिके। वो जो रास्ता एक गरीब को नजर आता है कि वो पूरा साल जानवर पालता है बेटी की शादी के लिए, वो रास्ता भी मसदूद हो जाए और बंद हो जाए। कुर्बानी के मौके पे 10,000 का जानवर 20,000 30,000 में बिकता है, लाखों में बकरे बिकते हैं। ये बकरे कौन पालता है? उमरा तो अपनी खूटियों में नहीं पालते, ये गरीब लोग ही तो पालते हैं। फिर यही गरीब लोग पालते हैं तो वो अपने बकरे पे कुर्बानी के मौके पे महंगे दामों बेचते हैं, तो उनका फायदा होता है। अभी कोई साथी बता रहा था कि कोई 1.25 करोड़ कुर्बानियां पाकिस्तान में होती हैं, मुहतात अंदाजे के मुताबिक 1.25 करोड़ जानवर उमरा नहीं पालते, गुरबा पालते हैं। और इन्हीं गुरबा को एक बेहतरीन कीमत मिल जाती है, अच्छी कीमत पे उनके जानवर बिक जाते हैं। ये गुरबा का फायदा है या उमरा का फायदा है? अगर कुर्बानियां बंद हो जाएं तो गुरबा का नुकसान हो गया। फिर यही जानवर मंडी में पहुंचाना और मंडी में उनको रखना, फिर शामियाने तक लगाना, फिर चारा मुहैया करना, फिर मंडी से घरों तक पहुंचाना रक्षों के जरिए से, ये सारा के सारा गुरबा का पहिया चल रहा होता है। आगे जो कुर्बानी के दिन जानवर को ज़बह किया जाता है वो गुरबा ही तो होते हैं जो छुरियां हाथ में पकड़ के जा रहे होते हैं, और उसी दिन उनका अच्छा खासा फायदा हो जाता है। फिर कुर्बानी के मौके पे गोश्त के बारे में शरीयत की तालीमात तो यही है, अमल कोई करे या ना करे कि 1/3 हिस्सा ये गुरबा में तकसीम किया जाए। अब कोई बताए कि अगर 1.25 करोड़ जानवर ज़बह होते हैं, उनमें से 1/3 से मुराद कि 40 करोड़ जानवर तो सीधे सीधे गुरबा में चले जाते हैं। नहीं, 40 लाख जानवर सीधे सीधे गुरबा में ही तकसीम हो जाते हैं, वो गुरबा का फायदा। फिर ये 1.25 करोड़ जानवरों की जो खालें होती हैं, जरा बंदा उसका हिसाब लगाए कि कुछ खालें बड़ी होती हैं, कुछ छोटी होती हैं। हम अगर एवरेज भी लगाएं, बिलफर्ज 300 की खाल बिक जाए, एवरेज औसतन बड़ी खाल छोटी खाल गाय की और भैंस की 300 की भी हम लगाएं, फिर भी ये 4-5 अरब रुपए बन जाते हैं। ये 4-5 अरब भी तो गुरबा मसाकिन फुकरा पे खर्च होते हैं। मदारिस में जाते हैं, वहां गुरबा के बच्चे पढ़ते हैं, उमरा के बच्चे तो मदारिस में नहीं पढ़ते, वो तो कॉलेज में पढ़ते हैं। अगर किसी अस्पताल में सर्फ होते हैं, वहां भी गुरबा जाते हैं इलाज मुआलजे के लिए। किसी फलाही इदारे में सर्फ होते हैं, वो भी गुरबा के लिए होता है। तो ये 3-4 अरब रुपए ये भी फुकरा पर ही खर्च होते हैं। फिर इन्हीं खालों के जरिए से जो हमारा चमड़े का कारोबार है और फैक्ट्रियां कारखाने चलते हैं, वहां पे भी उमरा के बेटे तो मजदूरी नहीं करते, गुरबा ही वहां पे काम करते हैं।
तो मोअज़्ज़ज़ सामीन, अगर सोचा जाए, मुस्बत अंदाज से सोचा जाए, तो कुर्बानी में तो गुरबा का बहुत बड़ा फायदा है। एक निजाम चल पड़ता है। अगर बिलफर्ज आप किसी गरीब को 10,000 रुपए दे दें, वो 10,000 से अपनी जरूरत तो पूरी कर लेगा, लेकिन ये कोई कमाल नहीं है कि आप किसी के साथ वक्ती तौर पे मदद कर लें। गरीब का नुकसान ये हो गया कि आज 10,000 ले लिए, कल दोबारा आपके हाथ की तरफ देखेगा कि 10,000 और मिलेंगे। वो काम नहीं करेगा, वो सुस्त और काहिल बन जाएगा। असल कमाल यह है कि आप किसी गरीब को कमाने का मौका मुहैया कर लें, किसी गरीब को कमाने का मौका मुहैया कर लें। और उसका तरीका यह है, गरीबों को जानवर पालने पे लगाया, गरीबों को जानवर बेचने पे लगाया, गरीबों को फैक्ट्री में काम करने पे लगाया, गरीबों को चारा उगाने पे लगाया। गरीबों को पता होता है कि कुर्बानी के अयाम करीब आ रहे हैं, हमारे लिए रोजगार के मौके मुहैया हो जाएंगे। वो मशहूर है, मुहावरा है या किसी दाना का कौल है कि किसी गरीब को मछली देना ये कोई कमाल नहीं है। गरीब को मछली पकड़ने का तरीका सिखाएं, उसको जाल दे दें, उसको वो धागा दे दें जिससे वो मछली पकड़ता है, ये असल कमाल है। तो गरीब को माइशत में दाखिल कर दें, कमाने का तरीका उसको सिखाया जाए, कमाने की उस गर्दिश में उनको लाया जाए, तो ये गरीब के साथ बड़ा एहसान है। तो मोअज़्ज़ज़ सामीन, ये जो कहा जाता है कि कुर्बानियां नहीं होनी चाहिए, गरीबों के साथ बराह रास्त मदद होनी चाहिए। अगर गरीबों का दर्द सीने में है तो ये कहा जा सकता है कि अपनी शादी पे, अपनी तकरीबात पे जो इसराफ के साथ बेदर्दी से पैसा जाया किया जाता है, वहां जाया नहीं होना चाहिए, ये गुरबा पे खर्च होना चाहिए। बाकी कुर्बानी में अगर कोई चीज जाया हो तो फिर तो आप कह सकते हैं कि पैसे का ज़िया है। अल्हम्दुलिल्लाह, न गोश्त जाया होता है, न ऊन जाया होता है, न खाल जाया होती है, हत्ता कि हड्डियां भी जाया नहीं होती, वो भी इस्तेमाल में आ जाती हैं। अब तो अंतड़ियां भी कहते हैं कि लोग खरीदते हैं और वो भी इस्तेमाल में आ जाती हैं। मकसद यह है कि कुर्बानी के जानवर का कुछ भी जाया नहीं होता, तो खामखा परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। लोगों को कुर्बानियां करने दिया करें। दानश्वरों को चाहिए कि वो गरीबों की मदद के लिए किसी और तरीके से लोगों को तैयार करें। बहरहाल मैं बात ये अर्ज कर रहा था कि हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने वो कुर्बानी की कि अकल की फिर वहां तक रसाई नहीं होती। परवरदिगार जुल जलाल ने आगे फरमाया, इन्ना हाज़ा लहुवल बलाउल मुबीन, ये बहुत बड़ी आजमाइश थी। और आगे जो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने फरमाया, फरमाते हैं वतरकना अलैहि फिल आखिरीन, हमने इस कुर्बानी के अमल को बाद में आने वालों में रिवाज अता कर दिया। अब ये बात जरा समझने वाली है कि इब्राहीम अलैहिस्सलाम की इस अमल को अल्लाह ने रिवाज अता कर दिया है। बाद में आने वाले लोग कुर्बानियां करते हैं। चुनांचे हम देखते हैं कि हमारी इस मुआशरे में जो लोग नेक होते हैं वो तो कुर्बानी करते ही हैं, जो बुरे होते हैं वो कुर्बानी में दूसरों से पेश पेश होते हैं, ज्यादा शौक से कुर्बानी करते हैं। अमीर भी करते हैं, गरीब भी करते हैं, मर्द भी चाहत रखते हैं, औरतें भी कुर्बानी की चाहत रखती हैं। क्या जवान, क्या बूढ़े, क्या छोटे, क्या बड़े, हर बंदा कुर्बानी के लिए बेताब व बेकरार होता है। वजह क्या है कि इब्राहीम अलैहिस्सलाम की उस कुर्बानी को अल्लाह ने कबूल कर लिया है। वो बंदा जो पूरे साल में सिर्फ 2 दिन मस्जिद में हाजिरी देता है, ईद उल फितर के मौका पे या ईद उल अजहा के मौका पे, वो भी कुर्बानी के अमल में सबसे ज्यादा पेश पेश होता है। वजह क्या है? उसको कोई समझाए कि भाई आप नमाज तो पूरे साल में पढ़ते नहीं है, तो फिर कुर्बानी तो इतनी अहमियत वाली नहीं है जितना नमाज अहमियत वाला है। रोजे की अहमियत ज्यादा है, कुर्बानी की इतनी अहमियत नहीं है। जो भी है, लेकिन जब भी कुर्बानी के दिन आते हैं तो लोगों को चैन नहीं आता। इब्राहीम अलैहिस्सलाम की सुन्नत को जिंदा करने के लिए बेकरार हो जाते हैं। दर हकीकत ये तकवीनी मामला है कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने लोगों के दिलों में इब्राहीम अलैहिस्सलाम की इस सुन्नत की मोहब्बत डाल दी है। फिर यही कुर्बानी के जानवर लोग खरीदते हैं, शौक से महंगे दामों खरीदते हैं, फिर अपने घर में जब लाते हैं तो एहतमाम से, एहतराम से लाए जाते हैं, घर में एहतराम से रखे जाते हैं। पता नहीं लोग क्या कुछ कुर्बानी के जानवरों को खिलाते हैं, पिप्सी के बोतले पिलाते हैं, छोटे छोटे बच्चे जानवरों को बर्फी खिलाते हैं। अब बर्फी, बच्चा किसी और को बर्फी देने के लिए कभी तैयार होता है, लेकिन बकरे को बर्फी खिला रहा है। वजह क्या है? इब्राहीम अलैहिस्सलाम की उस कुर्बानी की कबूलियत है।
اور میں بہت یقین سے کہہ سکتا ہوں کہ یہ دانشور، یہ سکالرز جتنا بھی زور لگائیں، جتنا بھی زور لگائیں، نماز سے لوگوں کو محروم تو کر لیں گے، روزے سے محروم کر لیں گے، پردے سے مسلمان بیٹیوں کو محروم کر لیں گے، لیکن یہ قربانی اور یہ حج، یہ دو ایسے اعمال ہیں کہ جن کو اللہ نے قبول کیا ہے، اور اللہ نے وعدہ فرمایا ہے کہ بعد میں آنے والوں میں اس کو میں نے جاری و ساری کرنا ہے، تا صبح قیامت یہ سلسلہ چلتا رہے گا، اور ہر سال